हेलो मेंबर्स। अब देखो आज मार्केट में काफी स्टॉक्स पुल बैक करते हुए दिखाई दे, ठीक है। हो सकता है ये सभी स्टॉक्स बॉटम आउट हो, कुछ स्टॉक में न्यूज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर अभी मार्केट बॉटम बनाना है, ठीक है, मार्केट में पुल बैक्स आ रहे हैं तो क्या बॉटम आउट सीरीज ला सकते हैं। देखो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं यहाँ पे बॉटम आउट सीरीज नहीं ला सकता, ठीक है। लेकिन मैं कुछ आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा कि काफी स्टॉक्स ऐसे जो हो सकता है बॉटम आउट हो, ठीक है। देखो हर स्टॉक में बॉटम पकड़ना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, हर स्टॉक में बॉटम पकड़ना, ठीक है। हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते यहां से और नीचे जाएगा, लेकिन आप कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है यहां से मोमेंटम करने वाला है, जिसमें से यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं, वीडियो अंत तक दिखेगा, ठीक है। लेकिन देखो आज एक वीडियो रखा है आप लोगों के लिए, अगर नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी की, क्या ये सस्टेन करेगा, बहुत सारी चीजें मैंने आपको वन शॉट में बताने की कोशिश की। जेंसोल, कैस्ट्रॉल, जियोफिन सभी स्टॉक डिस्कस किए, और देखो मैं सिर्फ न्यूज डिस्कस नहीं करता, इंपॉर्टेंट चीजें भी बताता। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप एटलीस्ट सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आपकी ग्रुप के अंदर फेसबुक कम्युनिटी जो है आपकी व्हाट्सएप की, वहां पे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और मैंने हेजिंग स्ट्रेटेजी हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को सिखाई थी लाइव आपको सिखाने के लिए, ठीक है। और ये सभी चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं ताकि आप लोग सीख पाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप लोग मार्केट से नाराज होके डर के मारे, लॉस के मारे निकल जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भाई आप सभी लोग मार्केट से कुछ ना कुछ करके जाए, प्रॉफिट करके जाए, ठीक है। तो काफी चीजें मैं सिखाता रहता हूं, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके जरूर आ सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट चीजें। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट में जैसे ही पुल बैक आया, बहुत सारी कंपनीज ने अपग्रेड आना स्टार्ट कर दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज की। कोटक कोटक ने यहाँ पे क्या बोला कि भाई 1600 तक जा सकता है। जेफरीज ने भी सेम चीजें बोली है, ठीक है। रिलायंस आज देखोगे काफी अच्छा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। मैं अगर रिलायंस की बात करने जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूँ टैब को, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस, और आप देखोगे यहाँ पे 3% तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो देखो 3% छोटा नहीं होता रिलायंस के लिए, क्योंकि ये लार्ज कैप का स्टॉक है, इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी इसी की वजह से पुल बैक किया है, ठीक है। तो ये रिलायंस के लिए अच्छी बात थी। सेकंड, रिलायंस ऊपर क्यों गया, क्योंकि क्रूड ऑयल काफी तगड़ा क्रैश हुआ, और रिलायंस का जो पेट्रोलियम बिजनेस है वो काफी तक डिपेंडेंट करते हैं क्रूड पे, ठीक है। तो क्रूड ऑयल आप देखोगे गिरते गिरते यहाँ पे $70 प्रति बैरल आता हुआ दिखाई दिया, जो एक टाइम पे 86-90 के आसपास था, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छी बात थी, ठीक है। तो जितने भी स्टॉक है एचपीसीएल, आईओसी, वो सब कुछ मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए। ओके। अब देखो क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है ना, तो आने वाले इनके जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट है, ठीक है, वो बढ़ सकता है। और मैंने हमेशा आपको एक चीज सिखाई है, अगर आप मेरी बात समझते हैं, तो मैंने हमेशा आपको एक चीज सिखाई है कि कोई भी स्टॉक क्वालिटी, मान लो निफ्टी 50 का स्टॉक होता है क्वालिटी स्टॉक, ठीक है। अगर मंथली चार्ट पे 40 आरएसआई पे आता है, मंथली चार्ट पे 40 आरएसआई पे आता है, तो वो जनरली ओवरसोल्ड की कैटेगरी में होता है। मान लो मैं निफ्टी को बताता हूं, ठीक है, निफ्टी यहां पे मंथली चार्ट लेते हैं, तो निफ्टी अगर अभी कहां पे देखो, निफ्टी अभी 50 आरएसआई के आसपास है, ठीक है। 2021 में जो फॉल आया था उसमें भी आप देखोगे 50 आरएसए के आसपास था, उससे थोड़ा ऊपर था। हालांकि इस टाइम मार्केट ज्यादा गिरा है, ठीक है। तो मार्केट में आप ये समझो, मैंने हर बार आपको बोला है, मार्केट जब भी मंथली चार्ट पे 80 आरएसए जाता है ओवरबॉट होता है, और 40 आरएसए जाने पे ओवरसोल्ड होता है, ठीक है। तो 2016 में भी जब ट्रंप आया था, जब डिमोनेटाइज हुआ था, तब मार्केट जब ओवरसोल्ड हुआ था, तब काफी लोगों ने पैसा छापा था, क्योंकि बॉटम फिशिंग काफी लोगों ने की थी, ठीक है। तो वैसा ही इस बार भी आपको रडार पेटना है। अगर भगवान ना करे मार्केट ए 40 आरएसए पे चला जाए, तो आपको बॉटम फिशिंग का जरूर सोचना चाहिए, बहुत सारे स्टॉक्स में सोचना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए आप मान लो कि यहां पे रिलायंस जस्ट एग्जांपल के 40 आरएसए के आसपास है, तो उसको रडार पे आप रखना चाहते रख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। हालांकि मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जनरली मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐसे पिक करता हूं, या बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हाउस है, जो निफ्टी का एटीएफ बनाते हैं या इंडेक्स जो बनाते हैं ना, ठीक है, उसमें भी ये सभी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए, रिलायंस काफी यहाँ पे पिटा हुआ है, और आप देखोगे काफी अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे ब्रोकरेजेस हाउस की वजह से, क्रूरल की वजह से, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड स्टॉक, ब्रेन बीस सॉल्यूशन, यानी कि फर्स्ट क्राई। देखो फर्स्ट क्राई जिनका बेबी है ना, छोटा बच्चा, ठीक है, 2 साल का, अप टू 4 इयर्स या अप टू 6 इयर्स, ठीक है, उनको डेफिनेटली पूछना, एक बार ना एक बार तो यहाँ पे फर्स्ट क्राई से शॉपिंग जरूर की होगी, ठीक है। या ऑनलाइन आपने फर्स्ट क्राई में किया होगा, या ऑफलाइन भी बहुत सारे स्टोर्स है, इवन हमारे सूरत के अंदर 2-3 स्टोर है फर्स्ट क्राई के, ऑनलाइन भी शॉपिंग की है, ठीक है। काफी रिजनेबल चीजें हैं, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे इसका मार्केट शेयर ऑनलाइन में 24% का है,
सोचो, इनकी वेबसाइट से यहाँ पे 24% का यहाँ पे मार्केट शेयर आपको आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो कंपनी है काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी रिसेंटली आप देखोगे मार्केट ओवरसोल्ड था, स्टॉक भी ओवरसोल्ड था, मार्केट में पुल बैक है। तो भाई ये फर्स्ट क्राई यानी कि ब्रेन बी सॉल्यूशंस आज 14% 15% तक जाता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग 13% है, लेकिन 15% तक जाता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब मोमेंटम की वजह क्या हो सकती है? पहला तो ओवरसोल्ड है। सेकंड, यहां पे इनके एक पर्सन है चीफ ऑफ स्टाफ, वो रिजाइन कर गया था और अभी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में यहां पे अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। लेकिन माना जा रहा है कि इनकी जो टॉप लाइन है बहुत ही रॉबस्ट ग्रोथ है, बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है। और देखो, मैंने ब्रेन बीस के बारे में काफी तक डिस्कस की थी। आप बोलते हैं ना स्टार्टअप कंपनीज लाइक पीबी फिनटेक, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, स्विगी, ये सब स्टार्टअप कंपनीज है, इंक्लूडिंग फर्स्ट क्राई, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत तगड़ी ग्रोथ है। एक टाइम पे सेम इंडिया मार्ट था। इंडिया मार्ट आप देखोगे ना, वो 1000 के नीचे पहले ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम पहले। इंडिया मार्ट 10,000 को भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, बोल सकते हैं बोनस स्प्लिट पहले। तो ये चीज भी यहाँ पे लॉस मेकिंग है। आप देखोगे यहाँ पे इनका लॉस देखो, 100 करोड़ से लेके अभी यहाँ पे 15 करोड़ हो चुका है, सिर्फ 15 करोड़, वो भी एक क्वार्टर में। अगर मैं पूरे साल की बात करने जाऊं, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, तो एक टाइम पे कंपनी ने यहाँ पे जो लॉसेस किए हैं अब वो नैरो होते हुए दिखाई दे। इनका जो सेल्स है वो देखो, यहाँ पे 2022 में 2400 करोड़ का सेल था, अभी 7 करोड़ का 7000 करोड़ का सेल है, ठीक है। कितना गुना सेल हो चुका है। मार्जिन देखो, मार्जिन अभी यहाँ पे काफी अच्छे मार्जिन आ चुके हैं, ठीक है। तो जो कंपनी ग्रोइंग होती है ना, तगड़ी ग्रोइंग होती है ना, मतलब फाड़ो ग्रोइंग होती है ना, वो कंपनी बहुत तगड़ी फिर आगे फ्यूचर में मोमेंटम कर सकती है, ठीक है। तो कंपनीज के देखो कंपनी कैसी है, क्या कंपनी के रिजर्व अच्छे हैं? आप देखोगे इसके रिजर्व भी 4600 करोड़ के, बोरोइंग काफी कम है, ठीक है। तो कंपनी सिर्फ अभी लॉस मेकिंग है, बोरोइंग कम है, तो ये हैंडल अपना लॉस कर सकती है, ठीक है। ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है। आप देखोगे दिसंबर मंथ के अंदर एफआई ने स्टेक इंक्रीज किया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज आप रडार पे रखो, ठीक है। ऐसा मत सोचो शॉर्ट टर्म का व्यू, लॉन्ग टर्म के अंदर रडार पे रखो, आपको जो भी पसंद है। वापस बोलूंगा, मैं इसको ब्लाइंडली रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अभी इंडिया जो है वो स्टार्टअप कंपनीज है, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे जोमेटो भी निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है। तो ये जो होती है ना स्टार्टअप्स, ठीक है, वो बहुत ही तगड़ी है। आज नहीं तो कल इतनी तगड़ी बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो स्टार्टअप कंपनीज को जरूर रडार पे रखना। आप चाहे तो चाहे कर सकते हैं। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से आज स्टॉक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो, मैं अगर बीटीएसटी स्टॉक में करता हूं या स्विंग ट्रेड करता हूं ना, तो मैं एक दो दिन का व्यू रखता हूं, क्योंकि मार्केट फॉलिंग है और मैं 2 4 5% में निकल जाता हूं। मैं बहुत लिमिटेड प्रॉफिट लेता हूं, ठीक है, क्योंकि फॉलिंग मार्केट है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। शॉर्ट टर्म का व्यू होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चेन्नई पेट्रो, ये थर्ड स्टॉक जो ओवरसोल्ड है आज के मार्केट के अंदर, जो 13% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे। देखो स्टॉक तगड़ा स्टॉक है क्या? देखो चेन्नई पेट्रो अगर किसी ने नाम है ना, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम के अंदर है, ठीक है। 60% फ्रॉम द टॉप से गिर चुका है, तो क्या ये ओवरसोल्ड नहीं है? डेफिनेटली है। 13% ये स्टॉक भी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। इन्वेस्टर मीट है 7 तारीख को, यानी कि कल, ठीक है। इन्वेस्टर मीट से पहले स्टॉक रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, इन्वेस्टर मीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर स्टॉक की। इन्वेस्टर मीट में बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, एफआई, कोई कोई एफआई आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ कैसा है चेन्नई पेट्रो का। अगर फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है तो स्टॉक आगे जाके कंटिन्यू मोमेंटम करेगा। यानी कि मान लो फ्राइडे को ये इन्वेस्टर मीट है, तो मंडे ट्यूसडे के स्टॉक की मोमेंटम देखना, किसकी? चेन्नई पेट्रो की। वो मोमेंटम क्या कर रहा है, कैसी कर रहा है, वो आपको माइंड में रखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, माफ कीजिएगा, चेन्नई पेट्रो, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला स्टॉक, ठीक है। आज 11% की क्लोजिंग है, 21 की पी का स्टॉक है। एक टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक टाइम पे 5 या 6 की पी का स्टॉक था। कितना? 5 to 6 पी का स्टॉक। इसका प्रॉफिट अगर आपको देखना है ईयरली बेसिस पे, इसका प्रॉफिट देखो, 3000, 3500 करोड़, 2700 करोड़, अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन ये जनरली इनका प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी लॉस करता है, कभी कभी तगड़ा प्रॉफिट कर लेता है। तो ये फ्लक्चुएशन है। जैसे क्रूड प्राइसेस नीचे आते हैं, ये स्टॉक्स बूम करना स्टार्ट कर जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो काफी तगड़ी प्रॉफिट है, काफी तगड़ी कंपनी है, प्रमोटर का स्टेक भी काफी अच्छा है। एफआई ने स्टेक कम किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। तो कुछ कंपनीज को भी आप रडार पे अगर इंटरेस्टेड है, रखना चाहते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट नॉट द लिस्ट वो है हिंडलको, टाटा स्टील जैसी कंपनीज जो पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। आज अगर आप देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक्स भी पुल बैक किए। हिंडलको 3.5%, टाटा स्टील 3%। रीजन क्या है कि चाइना से स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, ठीक है। आप डॉलर देखो, डॉलर डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया, चाइना से पैकेज आने वाला, इसकी वजह से ये सभी पुल बैक्स कर रहे हैं। देखो सबसे मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, आप मुझे सर क्या ये ओवरसोल्ड होते हैं? सिंपल बात है, देखो मेटल स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो टेम्पररी मोमेंटम करते हैं, और सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशंस कहां पे होती है?
मार्केट में जब वॉलेटिलिटी आती है, जब ट्रम्प कुछ भी बकवास करता रहता है, तो मेटल स्टॉक जैसी कंपनी ज्यादा कनेक्टेड होती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया से चाइना में मेटल जाता है, चाइना से यूएस में जाता है, तो ये सभी कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पे मेटल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है। गाड़ियां ले लो, मेटल्स ले लो, वो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं। तो जो अगर मार्केट में कुछ ट्रेड वार चल रही है, तो वार जो है, ट्रेड वार, वो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को इंपैक्ट करेगी। आज मान लो ऊपर है, कल वार की वजह से ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अगर वार के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, ठीक है। और आप देखोगे सिर्फ होप की वजह से ऊपर जा रहा है कि चाइना में स्टिमुलस पैकेज होप होने वाला है, ठीक है। तो बस कॉशियस रहेगा, ये सभी में टेम्पररी न्यूज है। हाँ, लेकिन कुछ बॉटम आउट स्टॉक को रडार पे रखना चाहते हैं आप लोग, रख सकते हैं। क्लियर? आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, और क्या ऐसे वीडियोस आप कंटिन्यू चाहते हैं, मुझे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कम्युनिटी में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन मैं रखता रहता हूं। मार्केट कहां तक जाएगा, क्या करेगा, वो चीजें भी आपको समझाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।